भगवान परशुराम की भव्य शोभायात्रा दुर्ग में हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में दुर्ग के अलावा अन्य जिलों से भी श्रद्धालु भगवान परशुराम की शोभा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरे देश में 29 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है, किंतु दुर्ग में सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा हर साल जयंती के उपरांत भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है और इस बार भी यह शोभा यात्रा दुर्ग अग्रसेन चौक से शहर के हृदय स्थल इंदिरा मार्केट से होकर शिवनाथ नदी पर समाप्त हुआ, जहां शोभा यात्रा कार्यक्रम में सर्व ब्राह्मण समाज के अलावा अन्य समाजों के लोग भी इस महा शोभायात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम में भगवान परशुराम की आकर्षक झांकियों के धार्मिक गीतों पर श्रद्धालु थिरकते नजर आए। दुर्ग और राजनांदगांव के अलावा आसपास के क्षेत्र के सभी ब्राह्मण समाज के लोग दुर्ग पहुँचे। बता दें, शोभायात्रा में आकर्षण का केंद्र हनुमान जी और मां काली का रौद्र रूप रहा। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुए, जहां राम जी के भजनों पर नाचते झूमते दिखाई पड़े। समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि परशुराम जन्मोत्सव के पश्चात ब्राह्मण समाज द्वारा हर साल भव्य शोभायात्रा दुर्ग में निकाली जाती है, जिसमें सभी लोग भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर शोभायात्रा में सम्मिलित होते हैं। आपको बता दें, 29 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है और इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कार्य की शुरुआत करने से कारोबार में बढ़ोतरी और समाज में सुनाम होता है। पूरे देश में 29 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाती है, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख है। भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम को जाना जाता है, पूजा जाता है। चूँकि 29 अप्रैल को परशुराम जयंती पूरे देश में मनाई गई, कल ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि अग्रसेन चौक से होते हुए पूरे दुर्ग शहर का भ्रमण करने के पश्चात जो है शिवनाथ नदी की ओर समाप्त किया गया। लेकिन इस रैली की खास बात यह रही इसमें कि माता काली का एक रौद्र रूप देखने को मिला। इसके अलावा जो है भजन कीर्तन हो रहे थे और धार्मिक गीतों पर जो है प्रस्तुतियाँ हो रही थी। साथ ही जो है भव्य झांकी और रैली भी निकली थी। मैं आपको बता दूं कि भगवान परशुराम की जयंती के दिन को खास रूप में माना जाता है, क्योंकि इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में भी देखा जाता है, माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से बहुत शुभ होता है, एक नई शुरुआत माना जाता है और निश्चित तौर पर यह अच्छा शुभदायक माना जाता है। बहरहाल एक बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है, चूँकि हर साल ब्राह्मण समाज द्वारा इस कार्यक्रम को मनाया जाता है दुर्ग में, और इस बार भी कार्यक्रम काफ़ी भव्य रहा, काफ़ी उत्साहित रहे लोग। और पूरे दुर्ग शहर में जब शाम के समय हुआ तब ये शोभा यात्रा निकली और काफ़ी रौनक का समय था। चौक चबंद व्यवस्था के साथ जो है इस शोभा यात्रा रैली को निकाली गई। देखिए रिपोर्ट में। ये परशुराम भगवान की 30 तारीख को जयंती शोभा 30 तारीख को हमने सबने पूरे प्रदेश में हर मंदिर में परशुराम भगवान की पूजा अर्चना की। और ये जो शोभा यात्रा है, ये प्रदेश स्तरीय शोभा यात्रा है। हर साल अभी हमको 5वां साल इस शोभा यात्रा निकालते हुए हमारा उद्देश्य ये है कि ब्राह्मण एक है जो सनातन की रक्षा कर रहा है, और हम अपने प्रदेश और प्रदेश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा ब्राह्मण सनातन का साथ देगा और धर्म के साथ खड़ा रहेगा और अन्य समाज को भी राह दिखाएगा। हर साल ये कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस बार भारत और पाकिस्तान में कहीं न कहीं एक वार चल रहा है। क्या समाज में देखिए, ये जो पाकिस्तान की गलत हरकत थी, जो वासियाना हरकत जो थी, उससे पूरा देश दुखी था और पूरा ब्राह्मण समाज ने इस को ये बताने की कोशिश की है कि हम भारत का हर नागरिक उनके घर में घुस के मारेगा। यही हमारा संदेश है। आज दुर्ग में परशुराम जयंती बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है। मैं जिला राजनांदगांव में ब्राह्मण समाज की अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष। 27 तारीख को राजनांदगांव में मनाया गया था, 4 तारीख को चूरिया में मनाया गया था और आज हमारे यहाँ 10 तारीख को दुर्ग में मनाया जा रहा है। ये ब्राह्मणों के लिए एक गौरव की बात है। ये सर्व ब्राह्मण समाज इसी प्रकार एक दिन परशुराम जयंती अधिक से अधिक संख्या में यदि हम इकट्ठा होकर तो मनाएंगे, तो ये हमारे ब्राह्मणों के लिए और गौरव की बात है। मैं कनक दुबे, ग्राम पंचायत मंगलोटा की सरपंच एवं जिला राजनांदगांव में भाजपा से